पहले वाली वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि माइक्रो के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था, हमें स्टैट्स के भी प्लीज़ बता दीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने माइक्रो के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करने वाले हैं स्टैट्स में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको करने के बाद आप 60-70% ईजिली ला सकते हो अगर आप अभी तक नहीं पढ़े, और अगर आप पढ़े हो तो आपके इजीली 80% आ जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फीचर ऑफ स्टैटिक्स एंड लिमिटेशन। स्टैटिक्स एंड लिमिटेशन जनरली ये कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही क्वेश्चन में पूछे जाए, दोनों अलग अलग चीज़ें से पूछेंगे। या तो आपसे फीचर ऑफ स्टैटिक्स पूछा जाएगा या फिर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। यानी कि सांख्यिकी विशेषताएं एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या फिर अगर पूछा जाएगा तो सांख्यिकी सीमाएं। और ये जो क्वेश्चन आता है कि 3, 4 या 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट चांस है वो लिमिटेशंस के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सिंगुलर और प्लूरल एंड प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। एक वचन और बहुवचन सांख्यिकी क्या है, या फिर बहुवचन सांख्यिकी क्या है, ठीक है। या तो वो पूछ लेगा व्हाट इज सिंगुलर और प्लूरल, या फिर पूछेगा कि प्लूरल स्टैटिक्स क्या है, और इसको आपको 3 मार्क्स में डिफाइन करना होगा। अगला है व्हाट इज प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ये तो एक बिल्कुल क्लिक क्वेश्चन है जो आपका आएगा ही आएगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन ना आए। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत में क्या अंतर होता है। आगे है डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड। जनगणना विधि और एक और विधि होती है हमारी सैंपलिंग मेथड, यानी कि तो इसके अंदर आपसे अंतर पूछा जाएगा। अगर अंतर नहीं पूछता तो एक मेथड आएगा और वो आपका कम से कम भी 5 मार्क्स के लिए आएगा। उसके अंदर आपको सारे उसके एलिमेंट लिखने होंगे, तब आप 5 मार्क्स ले सकते हैं। आगे है मेथड ऑफ सैंपलिंग, ठीक है। इसके मेथड पूछे जाएंगे। सैंपल मेथड कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर 6 मेथड होते हैं। तो आप 6 के सारी 6 चीज़ों को इजीली आप क्या करिए, लर्न कर लीजिए। उसके मेरिट डिमेरिट्स होते हैं। आगे है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चन एयर, यानी कि एक अच्छी प्रश्नावली के क्या गुण होते हैं। इसको हिंदी में नहीं लिखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छी प्रश्नावली के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये हमारे 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनमें से आप देखेंगे एग्जाम में 6 में से डेफिनेटली 4-5 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। मतलब ये 4-5 नहीं, टोटल 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए पाई चार्ट आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए। ये 2 तरीके से होता है, एक तो डिग्री में और एक परसेंटेज। ये दोनों ही तरीके से आप कर लेना, डिग्री और परसेंटेज में। हिस्टोग्राम पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसको आयत चित्र कहते हैं, आयत। पॉलीगन इसको बहुभुज कहते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के नजरिए से। आगे है मीन। मीन में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो एज्यूम मीन पूछा जाता है। मोड और मीडियन, हाँ इसमें एक बात और ये हो सकती है कि मीन, मोड और मीडियन के थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि या तो इसके फीचर पूछे जाएंगे या इसकी लिमिटेशन पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे है रैंक कोरिलेशन। जनरली ये रिपीट रैंक, ज्यादातर चांस होता है कि रिपीट रैंक ही आएगा, लेकिन वैसे आप रैंक कोरिलेशन अगर रिपीट रैंक कर लेंगे तो आप रैंक कोरिलेशन भी हो जाएगा, ठीक है। वेटेड प्राइस इंडेक्स या फिर लेस्पियर फिशर और पाश्चे मेथड। अगर आप इंडेक्स नंबर के नजरिए से जा रहे हैं, जो चैप्टर है इंडेक्स नंबर, उसमें एक तो है वेटेड प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता करके कुछ आएगी, उपभोक्ता प्राइस कीमत सूचकांक है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। और ये लेस्पियर फिशर और पाश्चे मेथड, ये तीनों आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका इंडेक्स नंबर में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप ये देखेंगे कि ये भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जितने भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इनको भी अच्छे से रिवाइज करते हैं
तो आप अगर मान के चलिए प्रैक्टिकल हमारे 25 मार्क्स के हैं तो आप इजीली इसमें से 20 मार्क्स ले सकते हैं और आपको एग्जाम में भी यही देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए भी अगर आपको इसके आंसर शीट चाहिए और इसके पीडीएफ चाहिए तो आप अकेडमी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई कॉल ना करे प्लीज़, मैसेज ही करें, तो आपको जो आंसर की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम जितने भी हैं उनमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता रहूँगा। अगर कोई ऐसा एग्जाम है जिसको बच्चे को इंपॉर्टेंट पहले से चाहिए तो वो मुझे पहले से कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो उसके लिए भी वीडियो बना दो। ओके, थैंक यू।